प्रणाम। मैं आज मैम से कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि मैम बताइए कि हमें मनचाही मंजिल हमारी नहीं मिलती तो हम क्या करें। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही चिंतन का विषय है कि कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें मनचाही मंजिल नहीं मिलती। अंततः वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें मनचाही मंजिल क्यों नहीं मिलती। तो मेरा ये सोचना, ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है बच्चों, कि हमें अपना सतत प्रयास हमेशा करना चाहिए और रिज़ल्ट जो है परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए, क्या हमारा पात्र उस मंजिल के लिए तैयार है, उस मंजिल को पाने के लिए तैयार है। अगर वो मंजिल आपको मिल जाती है तो क्या आप उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अब मेरा ही देखो, मैं टीचर थी कई सालों तक, 27-28 सालों तक मैंने पढ़ाया। अगर उस वक्त मुझे ये मंजिल मिली होती कि मैं हेडमिस्ट्रेस स्कूल की जैसे आजकल हूँ, तो उस समय मेरा पात्र इस पोजीशन के लिए तैयार नहीं था। ईश्वर ने मुझसे मेहनत कराई, कई वर्षों तक मैं टीचिंग में रही। टीचिंग में इतना स्ट्रेस है, सारे स्ट्रेस को झेला, अच्छा भी लगा। इतने कंटिन्यूअस प्रोसेस में परेशान भी रही, स्ट्रेस भी बहुत रहा बच्चों के साथ, खासकर इनडिसिप्लिन बच्चों को लेकर। वो चीज़ को मैंने सहन किया, उस चीज़ को। और फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे 27-28 सालों के बाद मुझे हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलने लगा कि इस सिचुएशन में जब बच्चे ऐसा कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। तब जाके ईश्वर ने मुझे हर जगह प्लेस किया, अलग अलग स्कूलों में प्लेस किया, अलग अलग मैनेजमेंट के अंडर मैंने काम किया। अब ये पोजीशन आई है कि ये ईश्वर की कृपा कहूँगी कि मैं यहाँ पर सुल्तानपुर में KNIC की हेडमिस्ट्रेस हूँ, स्कूल में हेडमिस्ट्रेस हूँ। और बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है एजुकेशन में सॉर्ट आउट हो गई, और बहुत सारी मतलब अक्सर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सलूशन मुझे मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुकी हूँ और मुझे अनुभव हो चुका है। अनुभव के बाद मैंने निकाला निष्कर्ष कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसा हो। बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें अपना पात्र तैयार करना चाहिए। अब आप स्कूल में देखते हैं कि कई बच्चे इतने इनडिसिप्लिन होते हैं कि क्लास में पढ़ते नहीं है, कॉपी किताब नहीं ला रहे हैं, कुछ नहीं ला रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि बोर्ड में अच्छे रिजल्ट लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे। यानी उनको अपना पात्र उस अनुसार तैयार करना पड़ेगा, है ना। लोग कहते हैं कि एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा था, हो रही अनुदान वर्षा है कमी बस पात्रता की। हर टीचर अपना बेस्ट दे रहा है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने अपना पात्र तैयार कर रखा है और टीचर के हर नॉलेज को वो ग्रैस्प कर रहे हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, नेचुरल है, फेल हो रहे हैं, कंपार्टमेंट ला रहे हैं, है ना। तो हर चीज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस मंजिल को पाने के लिए अपनी पात्रता को तैयार करें। और दूसरी तरह हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी मंजिल होती है IAS बन जाए, PCS बन जाए, ये बन जाए, वो दुनिया भर की हमारी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन हम नहीं बन पाते। तो उसमें भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। एक आप सहज जीवन जिए, जैसा सामने जो आता है जाए उसको करते रहिए। अब APJ अब्दुल कलाम जी को देखिए, वो बनना चाहते थे पायलट, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए सोच रखा था, उससे बेहतर सोच रखा था, वो साइंटिस्ट बने। उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत की, वो साइंटिस्ट बने। तो इसमें हमें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत करिए और ईश्वर पर उसका निष्कर्ष छोड़ दीजिए। ईश्वर जो हमें चाहेगा मैं बनूँगा। आप जैसे हैं, आपका उसमें है ना, बॉक्सिंग में है आपका उसमें आप प्रयास कर रहे हैं। अगर सफल नहीं होते तो दूसरी मंजिल है, बहुत सारी मंजिलें हैं। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा हो, इससे बेहतर सोच रखा हो। तो इसी तरह से हमें निराश नहीं होना है, हमें बस अपना पात्र तैयार करना है। रिसीविंग मोड में रहे, जब टीचर पढ़ा रहा है रिसीविंग मोड में रहे, कोशिश करें कि उसके नॉलेज को सारा आप ग्रैस्प कर लें अपने अंदर और उसके अनुसार चलें। तो इसमें डिप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और ईश्वर हर जगह में विद्यमान है। परम संत यशपाल जी महाराज कहते थे, सत्य तो बिखरा पड़ा है, सेवा करो और बटोर लो। मतलब ईश्वर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। आपको
मेन है कि आप उसकी सेवा करिए और उसको अपने अंदर बटोर लीजिए ईश्वर को, है ना। तो यही है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने पात्र को तैयार कर लिए उस पोजीशन को पाने के लिए। ये मटेरियली भी काम करता है सेम और स्पिरिचुअली भी। अगर आप स्पिरिचुअली अपने पात्र को तैयार करते हैं तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं अध्यात्म के रास्ते में, और उसमें अगर दूसरी तरफ आप मटेरियली भी आगे बढ़ सकते हैं, पैसा धन दौलत के साथ ईश्वर को भी पा सकते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने पात्र को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। आपको हमेशा रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा और टीचर जो पढ़ा रही है उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्कूल जा रहे हैं। किस लिए स्कूल जा रहे हैं? मम्मा बेचारी खाना बनाती, सुबह तैयार होके सारी तैयारी करती, कई बार आपको गाड़ी से भी स्कूल छोड़ती है ना। तो ये सोचना चाहिए कि मम्मा फीस पे, मतलब पापा फीस पे करे, मम्मा खाना सुबह बना के दे रही है, तो हम किस लिए जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारी इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा जब आप फीस दे रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पढ़ना ही चाहिए। ये नहीं कि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अबे स्कूल क्यों जा रहे हो? कॉपी किताब लेके जाइए, कई बच्चे लेके नहीं आते हैं। तो मेन ये है कि हो रही अनुदान वर्षा है कमी बस पात्रता की। किसी भी मंजिल को पाने के लिए आप अपने पात्र को तैयार कीजिए। ठीक है? परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।